दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब 16 से 18 आयत तक। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, we do not become discouraged, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। एक तो ये वजह है कि हम हिम्मत नहीं हारते कि अगरचे हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद, भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। यहां पर 4 पॉइंट्स रसूल मुकाबलतन हमारे सामने रख रहा है। पहला है ज़ाहिरी इंसान बामुकाबला बातनी इंसान। दूसरा पॉइंट है दम भर की हल्की सी मुसीबत बामुकाबला भारी और अबदी जलाल। तीसरा पॉइंट है देखी हुई चीजें बामुकाबला अनदेखी चीजें। और चौथी बात रसूल कहता है चंद रोजा आरजी चीजें बामुकाबला अबदी चीजें। ये वो वजूहात हैं। रसूल कहता है कि हम हिम्मत नहीं हारते, हमारी निगाह अबदी चीजों पर है, भारी और जलाली चीजों पर है, अनदेखी चीजों पर है। लेकिन पहले पॉइंट पर इख्तिसार के साथ ज़ाहिरी इंसान भी है और बातनी इंसान भी है। ज़ाहिरी इंसान चौथे ही बाब की इसी चैप्टर में 7वीं आयत में रसूल इशारा करता है हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। और फिर 11वीं आयत, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। यह ज़ाहिरी इंसानियत, हमारा फानी जिस्म, रसूल कहता है कि यह ज़ाइल होता रहता है, यह डिके के प्रोसेस में है, यह पुराना हो जाता है, बीमार, बूढ़ा, कमजोर, ज़ईफ, बिल आखिर मर जाता है। यह हमारा सबका हाल है, हम सबका ज़ाहिरी इंसान है। लेकिन एक बातनी इंसानियत है जिसकी बाबत रसूल कहता है कि यह रोज बरोज नई बनती जाती है। हमारे अंदर का इंसान, द रियल यू, इसको ये रूह मुर्दा हो चुकी थी, लेकिन रूहुल कुद्स की कुदरत से
ईमानदारों की रूह जिंदा हो गई और उनका रिलेशनशिप रूह के जरिए खुदा के साथ हो गया जो रूह है। और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदा रूह है। उसने हमारी रूह को जिंदा कर दिया और हमारा मिलाप खुदा के साथ जो खुद रूह है हो गया, और बातनी इंसानियत नई बनती जाती है। अब जो नया साल हम मना रहे हैं, ये एक सिस्टम है जिसके जरिए दुनिया में कामकाज हो रहे हैं, और खुदा इस सिस्टम की कदर करता है, इसमें रहकर काम करता है, इसको इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो खुद टाइम और महीनों और सालों का खल्क करने वाला है। इंसान ने शुरू ही से टाइम को नापा। ये टाइम है क्या? अरे यही कि हमारी जमीन जो कि गोल है, ये चांद ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, और 365 दिन में पूरे सूरज का ये चक्कर काट लेती है, और हम कहते हैं ये एक साल हो गया है। ये टाइम ओरिजिनेटेड विद गॉड, जब गर्दिश वजूद में आई, और हिस्ट्री में मुख्तलिफ कौमों ने इस टाइम को नापने के लिए अपने अपने कैलेंडर निकाले। ये इंसान की काविशें थी। मिस्री साल, मिस्री कैलेंडर, द ओल्डेस्ट वन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो सितंबर में अपने साल को शुरू करते हैं, और ज्यादातर ये जो साल हैं, नए साल अटैच्ड हैं मौसम बहार से। चाइनीज कैलेंडर जनवरी से उनका साल शुरू होता, ईरानी जरतश्ती कैलेंडर ये मार्च में शुरू होता है, बेबीलोनियन न्यू ईयर उन्होंने अपने मरदूक देवता की बुनियाद पर अपने साल का आगाज किया, वो भी मौसम बहार में। ज्यूश कैलेंडर ईद फसा की बुनियाद पर, उनके लिए उनकी हिस्ट्री में यह कैलेंडर जरूरी था। लेकिन हमारे पास आज जो कैलेंडर राइज है, इट इज अंडर द क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि पोप ग्रेगरी 13वां उसने इस कैलेंडर की इब्तिदा की जिसमें हम आज रह रहे हैं, और 2020 कहते हैं। (2020) AD लिखते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में ईसवी। AD से मुराद आनो डोमिनो। आनो मीन्स ईयर, डोमिनो द लॉर्ड, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। 2020 इसका रेफरेंस खुदावंद यीशु मसीह। और BC लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट। कुछ लोग थे, उन्होंने या तो पूरी दुनिया को अकोमोडेट करने के लिए, या AD और BC को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि ऑफेंसिव ना हो गैर अक़वाम के लिए, यह लिखना शुरू कर दिया, खुसूसन एकेडमिक सर्कल्स में या साइंटिफिक सर्कल्स में। उन्होंने 2020 AD की बजाय 2000 CE लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कॉमन एरा, या BCE लिखना शुरू कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, कि ये कॉमन साल है।
लेकिन जिन्होंने भी ये शुरू किया, शायद क्राइस्ट उनके लिए ठोकर का बायस था। अरे मसीह किसी को भी न्यूट्रल नहीं रहने देता। मसीह के काम, दावे एक्सक्लूसिव। कोई शख्स जो उसके दावों को पढ़ता है वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसको फैसला करना पड़ेगा, या मसीह के लिए उसकी हमायत में या उसके खिलाफ। कोई आदमी मसीह की रोशनी और जलाल और सच्चाइयां और जिंदगी देखकर न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वो कॉमन कैसे हो गया? इब्रानियों पहला बाब 9वीं आयत। आओ देखें अपने मसीह की बाबत क्या बातें लिखी हुई हैं। इब्रानियों पहला बाब 9वीं आयत। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत, दैट इज जीसस, बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। 10वीं आयत। और ये कि ए खुदावंद, ये मसीह को कहा गया, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली, आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। हालेलुया। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। हालेलुया। वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे, उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है। तेरे वर्ष खत्म ना होंगे। अरे सारी कायनात के वर्ष खत्म हो जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वर्ष खत्म नहीं होंगे। सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मसीह का नाम, उसकी बादशाही, उसका इख्तियार, उसका जलाल बाकी रहेगा। स्वाए यीशु के नाम के और कोई चीज को बका नहीं है। कलाम कहता है तिमोथियस के खत में, पहला तिमोथियस 6 बाब, मसीह की बाबत पढ़ो, सुनो, समझो, देखो। पहला तिमोथियस 6 बाब लिखा है 14वीं आयत से, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख। इसका मतलब है अपनी मिनिस्ट्री, अपनी गवाही, अपना किरदार मसीह के ज़हूर तक बेदाग रख, बेइल्जाम रख, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है, बाकी सब कुछ में फना। बका सिर्फ इमोर्टैलिटी, जो कभी फना नहीं होगा। बका सिर्फ यीशु मसीह को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा, ना देख सकता है। ही सो प्योर, ही सो लाइट। किसी इंसान में यह कैपेसिटी नहीं कि यीशु मसीह नासरी जैसा वो है उसको देखने की सलाहियत या हिम्मत या कैपेबिलिटी उसमें हो। लेकिन कलाम ये जरूर कहता है कि जब वो आएगा हम उसकी मानद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। इसलिए कि जब ईमानदार मुर्दों में से जी उठेंगे, उनका बदन भी ऐसा ही होगा जिसमें बका होगी और नूर होगा और जलाल होगा। उस बदन से, रेजरेक्टेड बॉडी से हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है, और ये हमारी उम्मीद है।
یہ مسیح ہے، یہ کامن کیسے ہوا؟ پھر یہ سی ای اور بی سی ای جو آج ایکڈیمک لٹریچر میں موجود ہے، ارے یسوع مسیح کامن نہیں، یسوع مسیح اسپیشل ہے، بلکہ اسپیشل آف اسپیشلز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ یہ وہ بات تھی جو ایلڈر صاحب نے بھی حوالہ دیا، 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17 آیت، لکھا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں۔ یسوع میں ہمیشہ نیونیس ہے، انسان میں اولڈنیس ہے، لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو اولڈنیس ہم میں سے جاتی ہے اور نیونیس آف جیسس ہمارے اندر سرایت کرنی اور ٹرانسپورٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ اور ہر وہ شخص جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہی از نیو کریچر۔ اس کے اندر ایک نیا گیت جنم لیتا ہے، جلالی گیت، مقدس گیت، بائی ہز گریس۔ آپ کو اپنا پتا ہے کب اس گیت نے تیرے اندر جنم لیا؟ میرے اندر 9 اگست بروز فرائیڈے 1968 تاج پورہ چرچ ان پاسٹرز ہاؤس، میں اولڈ گیا، پرانا سا چلا گیا۔ یسوع ناصری کی نیونیس روح القدس نے چھوا اور میرے اندر ایک نیا مخلوق جنم لیا، اور ایک نیا گیت، بادشاہی کا گیت، فتح کا گیت، زبردست گیت جنم لیا، جو آج بھی میرے اندر خداوند کے فضل سے موجود ہے اور گہرا ہوتا جاتا ہے اور جلالی ہوتا جاتا ہے۔ یہی گیت وہ آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، اور یہی کام خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب، کیا نیا پن ہے ہمارے خداوند میں۔ نکالیے اور پڑھیے مکاشفہ 21 باب۔ پھر میں نے پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، ایک نئے آسمان نئی زمین کو دیکھا۔ مبارک یوحنا رسول جس نے دیکھا نیا آسمان اور یہ نئے کے لیے جو لفظ ہے کائنوس، 2 لفظ ہیں گریک زبان میں نئے کے لیے، یہ بھی سن لیجئے۔ ایک ہے خائروس جس سے لفظ ہے کرونوس، جس سے مطلب ہے کرونیکلز، ہسٹری، کیلنڈر کا نیا سال 2020، اٹس کرنالوجی، اٹس اے نیو ایئر۔ لیکن کائنوس کا مطلب ہے کوالٹی میں نیا، معیار میں نیا۔ یہ نئی انسانیت بنتی جاتی ہے۔ 2020 کیلنڈر کا نیا سال ہے، لیکن جو یسوع ناصری نیا مخلوق دیتا اور نیا گیت دیتا، نئی زندگی دیتا، نیا یروشلم بناتا، ارے یہ کائنوس ہے، کوالٹی میں نیا، جلال میں نیا، دلکشی میں نیا، معیار نیا۔ یہ چیز ہی اور ہے۔ ایماندار کے اندر زندگی جو نیو ہے، یہ آسمان کی زندگی ہے، یہ کوالٹی میں نیو ہے۔ یہ کوالٹی دنیا کے پاس زمین پر نہیں ہے، یہ آسمانوں سے روح القدس کی قدرت سے ہر توبہ کرنے والے شخص ایمان جو رکھتا ہے اس کے اندر آ جاتی ہے نیو زندگی، اور یہ ہمیشہ غالب رہنے والی زندگی ہے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان
اور نئی زمین کو دیکھا. پہلا آسمان، پہلی زمین جاتی رہی تھی، سمندر بھی نہ رہا. اس نے الگ الگ کیا ہوا ہے، یہ بھی جاتا رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. یہ جھلک ہے ہمارے نئے گھر کی. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا. سنو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ سکونت کرے گا. دی ٹائم از کمنگ. اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. ہیلیلویا. وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا. کیا ایکسپریشن ہے اس میں! کیئر اور محبت اور قربت شامل ہے، وارمتھ شامل ہے. صرف یہ نہیں خدا نے کہا چل آنسو پونجے جاؤ. نو، وہ خود ہمارے آنسو پوچھ دے گا. اور وہ آج بھی آنسو پوچھتا ہے. اس کی نیچر آنسو پوچھنا ہے اور خوشی کے آنسو دینا ہے. تیرے آنسو خدا جانتا ہے، جو تو رات کی تاریکی میں بہاتا ہے، تنہائی میں تیرے خوف وہ جانتا ہے، اور وہ تیرے آنسوؤں کو پوچھنے کی طاقت اور محبت اور قربت رکھتا ہے. اس کے بعد نہ موت رہے گی. That belongs to the oldness of man. یہ جو موت ہے، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہیلیلویا. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. خداوند یسوع مسیح نیا بنانے کے پروسیس اور بزنس میں ہے. مسیح کا تجسم، اسی کا پہلا قدم، اس کا کفارہ، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا. آج جو روح القدس کام کر رہا، ہماری باطنی انسانیت کو نیا بنا رہا ہے تاکہ ہم نئے یروشلم، نئے گھر، نئے شہر میں رہنے کے قابل ہو جائیں. اس لیے ہم زمین پر ہیں کہ ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جائے. Until Christ comes. کیا آج اس نئے سال پر تیری باطنی انسانیت نئی ہوئی؟ ورنہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پرانا سال بھی 2020 روٹین میں آ جائے گا. لیکن اگر دل نیا ہو گیا ہے تو تیرا ہر روز نیا سال ہوگا. ایوری ڈے ایسٹر، ایوری ڈے کرسمس، ایوری ڈے نیو ایئر، نیو جوائز، نئے مکاشفات، نئی انکریجمنٹ، نیا کلام، نئی باتیں، نئی ایڈونچرز. مسیح کے اندر، زندگی کے اندر ایک جاذبیت، کشش، اولڈنس آف دی باڈی یہ جاتی رہے گی، اور روح کا نیا پن تیرے اندر موجود رہے گا اور قائم رہے گا. چار باتیں زیادہ تھیں. جب میں دعا کر رہا تھا خداوند نے مجھ پر امپریس کی. ان دی نیو ایئر، ان 2020، اور بڑے سافٹ طریقے سے میری روح کے اندر آئیں. پہلی بات ہے متی 9:35 سے 38 آیت تک. اب یہ چرچ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے. نوٹ کیجئے کہ خداوند نے فرسٹ
जनवरी 2020 हमारे साथ क्या बातें की थी। मैथ्यू चैप्टर 9 35 आयत से, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता, टीचिंग, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, प्रीचिंग ऑफ द किंगडम, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा, हीलिंग। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पहला पॉइंट आज इन द न्यू ईयर 2020 में क्या करें? फसल के मालिक की मिन्नत करो। बड़े बोझ, दर्द के साथ, हलीमी, ब्रोकनेस के साथ मिन्नत करो फसल के मालिक की कि अपनी फसल काटने के लिए, बिशारत के लिए, डिलीवरेंस के लिए, टीचिंग के लिए, प्रीचिंग के लिए, हीलिंग के लिए, खोए हुए लोगों को खुदा की बादशाही में लाने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु मसीह मजदूरों की तलाश में है। हमारे यहां कल्चर निकल चुका है। आज हमारे पास सांप बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिशनरीज, डॉक्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड्स, टाइटल्स, लेकिन क्या इनके अंदर एक मजदूर, एक लेबर का भी दिल है? उस जैसी शख्सियत, मेहनती, जो तरस से भर जाता है, लव्स, कंपैशन। आज अजनबी लफ्ज है चर्चेस के अंदर। आज शोर, आज तमाशा, आज और किस्म की बातें, लेकिन कंपैशन लिखा है, जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन। आज तरस रेयर चीज है, कभी कभी नजर आती है। आंसू, गरम गरम रूहुल कुद्स के बोझ और कुदरत के साथ मिनिस्ट्री से, चर्चेस से, डिनोमिनेशन से तरस, कंपैशन नाम की चीज कभी कभी नजर आती। लेकिन अगर चर्च के अंदर कंपैशन है तो खुदा की बादशाही फैलेगी, वरना काम सतही रहेगा। तरस के लिए ग्रीक लफ्ज बड़ा औखा सा है, स्प्लाखनिज़ोमाई। ये जो लफ्ज प्लाखा है, इसका मतलब है गुर्दे, जिगर, दिल, फेफड़े, लिटरली। तरस के लिए जो लफ्ज है, इसका मतलब है यहां तक महसूस करना किसी की हालत को कि फेफड़े, दिल, गुर्दे, जिगर, किडनीज छुए जाएं और ये मूव करें फॉर एक्शन। ये नहीं कि बैठे बैठे हो बड़े बड़ा बुरा हाल है। नो, मूव्ड विद कंपैशन टू डू व्हाट इज नीडेड टू डू। वो पंजाबी जुबान में भी है। वो कहते हैं ना कि जब कोई अपनी फैमिली का बंदा है, वेखे ना हुण आंदरा नूं हाथ पिया सू। ये सुनी जे गल किन्ने किन्ने सुनी है? ये इथों ही जे तरस जाइए, आंदरों में फील करना, गुनाहगार खोए हुए की हालत अंतड़ियों में महसूस करना, यह तरस है। और यह बंदे को घुटनों के बल गिरा देता है। दुआ के लिए, शफात के लिए बंदा प्रेयर मीटिंग्स को ढूंढता फिरता है कि मैं दुआ करूं कि ऐ खुदावंद, ये भारी फसल, इतने करोड़ों लोग खोए हुए जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए, फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे, वर्कर्स।
क्या मसीह का देखना था? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको तरस आया। दिस इज जीसस वे ऑफ लुकिंग। हम कैसे देखते हैं? उसने देख लिया कि ये भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। आई डोंट नो व्हाट ही सा। और चरवाहे के बगैर भेड़ खितरात में होती है। कोई वाइल्ड एनिमल, कोई दरिंदा, कोई भेड़िया, कोई शेर उसको आकर खा सकता है। वो इनसिक्योर और डेंजर्स में होती है। ये वो इंसान है जिसके पास यीशु मसीह चरवाहा नहीं है। वो खस्ता हाल। इसके भी मानी मैंने देखे। ग्रीक लफ्ज स्कूलो, इसका मतलब था टू फ्ले, टू स्किन। जब जिंदा ही किसी की खाल नहीं उधेड़ दी जाती और बंदा जो रह जाता है, ये खस्ता का मतलब है। बंदों की हालत ऐसी थी जैसे उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई है और वो जख्मी है। कोई कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यीशु मसीह नासरी के बगैर इंसान ऐसा ही है। और वो परागंदा थे। तो पहली बात, आज इन द न्यू ईयर हमारे सेल ग्रुप्स के लीडर्स, हम सब लीडर्स सुन लें कि इस साल हमने खोए हुओं के लिए, भीड़ों के लिए शिफात करनी है कि ऐ खुदावंद, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो जिन्हें खेगे ने वो सारे को लख बच बड़े ने, या योनाबाद बड़े ने, या नवाज शरीफ कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्तियों में इथे पादरी दा मोढ़े ना मोढ़ा वजन दिया जनाब, एक निकलता दूजा आ रहा है। लेकिन मिलियंस मिलियंस 220 मिलियंस, इनकी बाबत क्या है? ये ऐसी भीड़ है जो चरवाहे के बगैर है। इनकी कटाई के लिए, इनको अंजील सुनाने के लिए अरे शुरू करो। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल के मालिक की मिन्नत करो। स्टार्ट विद प्रेयर। जब तुम दुआ करोगे तो तुम्हारे अंदर तरस पैदा होगा, एक मूव, एक तहरीक पैदा होगी कि मैं कहां तक जा सकता हूं। उसकी मिन्नत करो। वैसे ग्रामर में ये फेल अमर है, इंपेरेटिव है, प्लूरल है। सबको हुक्म दिया गया है कि फसल के मालिक की मिन्नत करो कि फसल काटने के लिए क्या भेज दे? जोर से बोलो, मजदूर भेज दे। दूसरी बात, वी आर स्टूवर्ड्स नॉट ऑनर्स। हम मालिक नहीं, नॉट ऑनर्स। हम मुख्तार हैं, स्टूवर्ड्स हैं। स्टूवर्ड्स क्या होता है? स्टूवर्ड के पास इस्तेमाल की चीजें होती हैं। मसलन PIA में चले जाएं तो वहां पर एयर होस्टेस बैठी होती है, काम कर रही होती है, खाना दे रही होती है, ब्लैंकेट्स दे रही होती हैं, मशरूबात दे रही होती हैं। पैसेंजर को कोई किसी किस्म की शिकायत, तकलीफ, चाय पानी उसको सर्व कर रही होती हैं। दे आर स्टूवर्ड्स। उनके पास जो माल है वो उनका नहीं, दे आर नॉट द ऑनर्स। माल PIA का है, एयरलाइन का है, उनको दिया गया है, उनकी स्पुर्दगी में कर दिया गया है कि वो उस माल का इस्तेमाल करें। कंपनी की प्रमोशन हो, कंपनी के बारे ठीक टेस्टिमनी आए, कंपनी की शोहरत हो जाए। हम खुदा की बादशाही के स्टूवर्ड्स हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, टैलेंट्स हैं, वक्त है, वसाइल हैं, सब कुछ है, हम उसके ऑनर्स नहीं हैं, हम उसके स्टूवर्ड्स हैं, मुख्तार हैं। इख्तियार दिया गया है कि हम उन चीजों को इस्तेमाल में लाएं। ज़बूर 24 में लिखा है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। हालेलुया।
جہان اور اس کے باشندے بھی کس کے ہیں؟ خداوند کے ہیں، وہ مالک ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہے، اور تم خدا کی طرف سے، تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آج تیرے ٹیلنٹس، تیرا میوزک، سنگنگ، آرٹ، کریٹیوٹی، جو بھی خدا نے تیرے اندر رکھی، وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ وسائل انکلوڈنگ منی۔ ارے اگر آپ چاہتے ہیں میری اکانومی ہیل ہو جائے، روپیہ پیسے میں برکت آ جائے، تو کلام راستہ بتاتا ہے۔ آؤ پڑھیں اس راستے کو، ملاکی کی کتاب 3 باب، 8ویں آیت سے۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہوئے خدا کے انڈے آجے، ٹھگاں دا ٹولا۔ تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ فٹ جواب آیا دے یکی اور ہدیے میں۔ بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے، بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرے خانے میں لاؤ۔ کنی؟ اے ساری دنیا دا یہ حوال ہے۔ ساری کلیسیا پوری دے یکی نہیں دین دی۔ کسے ملک سے چلے جاؤ، انکلوڈنگ پاکستان، چند لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، منارٹی میں ہیں جو پوری دے یکی دیتے ہیں۔ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ ٹیسٹ می، امتحان لو میرا، اوکھا سوال دیو۔ رب الفاظ فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی۔ ٹڈی آگے دبائے، تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ چھڑ جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ ویسے جیوز جو ہیں 33% دیتے ہیں، کتنا؟ بڑا ہولی جی بولیا جی، کتنے پرسنٹ؟ 33۔ تو آج دنیا کی اکانومی پر حکومت کن کی ہے؟ ہاں اہی گلاں ہی کر دے رہنے ہیں۔ ہمیں صرف 10%۔ کئی لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں جی نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کی ٹیچنگ نہیں۔ ہاں واقعی نہیں، لیکن یہ لکھا ہے اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگے۔ اگر وہ 10% دیں دے تو سانو کنا بہت ہے۔ ارے خدا کے دیکھنے کا انداز دیکھو، ایک بیوہ تھی ہیکل کے سامنے، سارے جناب جیباں جو کٹ کٹ گئے تھے، ہدیے پانڈے ہیں، ٹھا ٹھا کئی کھڑاکدار چندہ پا رہے سب۔ ایک بیوہ بیچاری، اس کے پاس تھی 2 دمڑیاں، آج دے حساب نال 2 روپیے، آج تو دمڑیاں ہے ہی نہیں۔ اس نے سارا ہی پیسے نکالے 2 دمڑیاں اور ہدیے میں ڈال دی۔ خداوند نے او ویکھیا، رک گیا خداوند، کہتا ہے اس بیوہ نے تم سب سے زیادہ ڈالا۔ ارے یہ نہیں ہاؤ مچ بٹ ہاؤ، اس نے 100% دے دیا، دوسروں نے 1%، 2%، 4%، 5%۔ خداوند یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کتنا دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہے کس دل سے دیتے ہیں۔ چلو چندہ ہونڈیا ہے تو کوئی کوئی نہ بھی اے نہیں پاؤنڈیا، چل
تو ना ही पा भाई, रहनी दे तू, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਲ ही रख। लेकिन अगर तेरी नीयत है जॉय, खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, तो वो देख लेता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आओ अच्छे स्टूवर्ड्स बने 2020 में। पहला पॉइंट क्या था? मजदूर। दूसरा पॉइंट क्या है? अच्छे मुख्तार। जो कुछ उसने हमें दिया है उसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूं? मेरी मनी वेयर डज इट गो? एक महीना सारा खर्चा लिखो किथे किथे गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। Where your money goes, that's where your heart is. एक खाली जुबानी कलामी नहीं। अगर तेरा ज्यादा पैसा रेस्टोरेंट्स में जाता है, इसका मतलब है यू आर खाऊ। Where the money goes, that's where you are. अगर तेरा पैसा बिशारत में, मिशन में, चर्च में, खुदा की बादशाही में, मिनिस्ट्रीज में जाता है, इसका मतलब है दैट्स व्हाट यू आर। रुपया पैसा हमें जाहिर करता है, रिवील करता है कि हम कौन हैं। रुपये पैसे की स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। फिर किसी वक्त बात करेंगे। तीसरी बात, न्यू अवेयरनेस ऑफ क्राइस्ट्स कमिंग। मसीह की दूसरी आमद की नई अवेयरनेस, नई आगही, नया एहसास, तड़प। रूह और दुल्हन कहती हैं आ। दुल्हन चर्च रूह कुद्स के साथ मिलकर उसके अंदर लॉन्गिंग, एक तड़प हो कि माय जीसस इज कमिंग। ये दुनिया वेटिंग रूम, इंतजार का। कईयों का लाइफस्टाइल देखकर लगता नहीं कि यहां वो वेट ही सिर्फ कर रहे हैं, उन्होंने तो थे अड्डे लाए ने। फिलिपियों 3 बाब 19 से 21 आय तक। सच अ ब्यूटीफुल वर्स। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन, आवर सिटीजनशिप आसमान पर है। हालेलुया। हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। द वर्ल्ड इज अ वेटिंग रूम फॉर अ बिलीवर। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर ये ज़ाहिरी इंसानियत जो आज ज़ाइल होती जाती है, अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आवर बॉडी विल आल्सो बिकम न्यू। द लास्ट पॉइंट, न्यू कमिटमेंट टू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन सल्वेशन। अपने बच्चों की निजात के लिए, प्रेयर के लिए अपने आप को कमिट कीजिए। Don't ignore your children's spiritual needs. जितना आप उनकी तालीम की बाबत फिक्रमंद है और होना चाहिए, उनके मटीरियल फ्यूचर के बारे में इतना ही, बल्कि इससे भी ज्यादा उनके स्पिरिचुअल फ्यूचर, स्पिरिचुअल अटर्निटी के बारे फिक्रमंद हो 2020 में। और अपने बच्चों की निजात के लिए दुआ कीजिए। डेली प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। क्या वो निजात याफ्ता हैं? मेरा यह मतलब नहीं कि क्या वो चर्च आते हैं, शायद तुझे खुश करने के लिए आ जाते, लेकिन क्या उनके अंदर अपना पर्सनल फेथ मौजूद है? क्या वो अपनी कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं जीसस इज माय सेवियर? वरना एक अब्दियत, एक इटर्निटी उनका इंतजार कर रही है। आज 4 बातें हमने की। पहली बात थी मजदूरों के लिए दुआ करो। दूसरी बात हमने क्या की? हम मुख्तार हैं। तीसरी बात हमने क्या की? कि यीशु मसीह आने वाला है। और चौथी बात हमने क्या की है? कि अपने बच्चों की निजात के लिए। नोह की किताब 2 बाब
اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور دستے دعا بلند کر اپنے بچوں کے لیے۔ ہماری ظاہری انسانیت اگرچہ زائل ہوتی جاتی ہے، تو بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ آؤ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں کہ اے یسوع، مجھے ان 4 باتوں کے لیے فضل بخش دے اور بوجھ بخش دے، میں ان میں آنا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ آؤ سب جھک کر دعا کریں، بلکہ آؤ ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے، یہ توفیق دے کہ ہم یہ 4 باتیں 2020 میں، یہ ہمارا ریزولوشن، یہ ہمارے گولز، یہ ہمارے نیو گولز فار دی نیو ایئر،